बोले मैया सुन सुन अब हम जा रहे हैं लकड़ी लेने के लिए कच खावे के ताई। बेटा चना तो है, इतना मुंह में से निकल गया। चना तो है पर श्रापित चना है। जाको मतलब मैं बेटा कैसे दूं? और सुदामा जी तो सब संस्कृत थे। मैया के हाथ में तो पोटली छीन ली और बोले माँ तू चिंता मत करे, लो बेटा ये दोनों भैया तुम आधे आधे खा लेना, क्योंकि मैया को पता था ये कृष्ण है ये भगवान है, उसको पता लग चुका था भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ओ बिगड़ भी जाएगा ये संभाल ले। ये श्रापित चना अगर कहीं दूसरी जगह फेंकती हूँ तो ये बर्बाद हो जाएगी धरती। और सुदामा जी ने वो चना लेकर के मन में विचार किया, जब लकड़ी तोड़ी अगर मैं चना मैया ने तो कह दी आधे दे दियो कि नहीं, अब मैं गरीब को तो गरीब होंगे का कोई बात ना है, ये चना में सब खाऊंगा, क्योंकि इनको इन चना में दुर्वासा ऋषि का श्राप है कि जो खाएगा गरीब होगा। अगर मैंने ये चना अपने कन्हैया को दे दे, अगर मेरे कन्हैया पे गरीबी आ गई तो पूरा ब्रह्मलोक बिगड़ जाएगा, 3 लोक बिगड़ जाएगा। और अगर मुंह पे गरीबी आ गई तो मांगूंगा खाऊंगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, फिर मेरे कन्हैया को कुछ न बिगड़े। मेरे सज्जनों ये सोच करके सुदामा ने सारे चना खुद खा लिए, गरीबी आवे तो मेरे ऊपर आ जाए मैं डरता नहीं, ये कारण था। और वो चना वो श्रापित चना सुदामा जी ने खाया, कन्हैया ने कभी नहीं कहा कहीं किसी जगह का तुम गरीब हो जाओ मेरे आधे चना खा लिए। एक बात कहूं, ये जो सबरी के झूठे बेर हमारे आप कुछ प्रचलित कथाएं हैं पर है कहीं नहीं। लोग ये कहते हैं कि सबरी के झूठे बेर, भाई साहब झूठे बेर कहीं नहीं लिखा, एक जगह झूठे फल तो लिखा है एक पुस्तक में, पर कथा झूठे बेर की यार ये तो हम लोग का समझो बड़ी बड़ी है, बड़ी बड़ा गहराई है, 7 वेद पृथ्वी से भारी। आपने कथा सुनी, गरीबी आ गई, मड़ैया टूट गई, बर्तन फूट गए, रोजाना पूजा करते थे चंदन भी खत्म, रोजाना दीपक जलाते थे आज घी खत्म, तेल खत्म, बाती भी खत्म। सुदामा जी के घर में 2 बेटा हैं, लेकिन पड़ोसी को अपने मन की बात नहीं बताई कि हमारे घर में गरीबी। क्यों बताएंगे तो आज लोग ताली पीट करके हंसेंगे। ये जमाना ऐसा, अगर तुम गिर गए तो लोग ठोकर तो मार सकते हैं भक्तों, लेकिन उठाने वाला शायद कोई होगा। बड़ा ध्यान से सुनना बहनों। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं राजन परीक्षित, दोनों बच्चे रोने लगे, पापा माँ भोजन, खुद भूखी रहे माँ, पिता भूखा रह सकता है, बिना पैर में चप्पल जूते के रह सकता है, लेकिन संतान के लिए जाने क्या क्या नहीं। प्रसाद मिले तो मैया खुद नहीं खावेगी, छोटे से लाला को नाती को लावेगी, ले बेटा तू ही खा ले। अपने पेट में कुछ जाए न जाए, बारी माता बड़ी करुणा होती है, बड़ी ममता, ममा तो तुम्हारे अंदर झलकता है। सब रोने लगे, 4 दिन भूखे हैं। हाथ जोड़ करके बोली, देवता एक बात कहूं, तुम आज भीख मांगने चले जाओ। हाथ जोड़ करके बोली भीख मांगने चले जाओ। का पड़ोसन मैया पे थे, आटो ले आओ, 2 रोटी बना दूंगी, इस बेटा को दोनों बेटों को 1-1 रोटी मिलेगी। सुदामा जी बोले बामनी सुशीला नाम था पंडिताने का, कोई नहीं गई। बुरे दिन आते हैं तो गैल की गुटैया भी ठोकर मारती है देवी, बन जाते रिश्तेदार सब जब जर पास होता है, अरे टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता। तुम्हारी बिगड़ गई तो सगा तुम्हारा रिश्तेदार भैया मुख मोड़ के चले जाए, ये जमाना। देवी कुछ नहीं देगा कोई, मेरे कहने से चले जाओ।
गए। एक मैया के द्वार पर ठाड़े है कि बोले मां भिक्षाम देही, निकल के आई और उनको एक गिलास में मट्ठा दे दो। आटा सो भी नहीं। आगे ठोकर लगी, बूढ़े है ना, ठोकर लगी, मट्ठा भी फैल गया। और दूसरी मैया के घर गए, मां भिक्षाम देही, 5 कंकड़ी नमक की दे दी साबित। आटा वहां भी नहीं मिला। पूरे नगर में घूमे, जा जा जा, कौन कुछ ना दो, लौट के आए। हमने देखा कुछ नहीं मिला, बहुत रोई है परमात्मा। बड़े ध्यान से सुनना। और सुदामा जी के 2 बेटाएं, एक बड़े बेटे का नाम है भोला, और दोनों पढ़ने जाते हैं बेचारे। हर माँ हर पिता अपने बच्चे को पढ़ाता, पेट काट काट के खुद न खाए, बच्चों की खातिर पढ़ाई करना भी चाहिए। और दोनों बच्चे पैर में जूते नहीं, शरीर में वस्त्र नहीं, पढ़ने गए, रोज पढ़ने जाते, भूखे। 4 दिन के शरीर कुमला गया। आज 4था दिन आ गया। सुनो, परीक्षा दी, स्कूल में छुट्टी है गई। मास्टर जी ने सारे बच्चों को लाइन में खड़ा किया। सुनो, कल जितने बच्चे हो ना, तो कल अपने अपने घर से दूध लाओगे। कल स्कूल में तस्मी बनेगी, तस्मी माने खीर, खीर पूरी सब्जी बनेगी। कल त्योहार मनेगो। कौन कौन लाएगा दूध? सब लड़कों ने ऊपर हाथ कर दिया, लेकिन सुदामा के बच्चों ने ऊपर हाथ क्यों? अब दुनिया में तो झूठ बोल दूं, गुरु से झूठ क्यों बोलूं? क्योंकि घर में तो हिल्लो का सही नहीं। आचार्य जी बोले क्यों भैया, तुम ऊपर को हाथ काहे को ना करो? माता बहनों, ये दोनों सुदामा जी के बच्चे रो गए। फटे से कपड़ा पहने, पैरों में चप्पल, जूता नहीं है, मुंह सूख रहा है, लेकिन किसी से जी ना कही कि आज हम 3 दिन के भूखे हैं। क्या कहें, कौन सुनेगा? भाइयों, मास्टर जी बोले सुनो, कहीं से लाओ, हमें पता नहीं है, तुमको भी दूध लाना है। और छुट्टी कर दी। देखना मेरे गोपाल की कृपा। आज घर पे आए, मैया की गोद में बैठ के बहुत रोए, बहुत रोए। माँ, अपने पेट की चिंता नहीं है, पर गुरु की चिंता है। अब तो क्या, गुरुजी ने दूध मंगाया। मैया, सब बच्चे दूध ले जाएंगे और हम खाली हाथ जाएंगे, हमें बहुत बुरा लगेगा, हमको बहुत बुरा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा हमें। अच्छा, संजीव को दान आज भी माँ, सब बच्चे ले जाएंगे दूध। मैया रोने लगी, बेटा दूध की को गया, चौथो दिने अन्न की भेंटा ना भोकाऊ। भैया फागुन को महीना रहे, लकड़ियां बीन बीन के लावे और सारी रात आग जलावे, बैठे तापे, कपड़े नहीं। इधर ध्यान देना आप। सुखदेव जी स्वामी कहते हैं, राजन परीक्षित ज्यादा परेशान है, तो आज मैया बोली लाला तो चिंता मत कर। ये चनौरा बहुत बड़ा गांव है, मैं काव के बहन के घर पे मांग लाऊंगी, 250 ग्राम ले जाइयो। बच्चन को उसको शांति आई। रात को अग्नि जलाई। आज 4 दिन के भूखे प्यासे बच्चे, और आज सवेरा हुआ, मैया सुशीला एक लोटा लेकर के घर 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 घूमी। बहना, कुछ थोड़ा सा दूध हो तो दे दो, मेरे बेटा स्कूल में ले जाए, वो काव ने ना दो। हाँ, बुरा वक्त आता है ऐसे, जो काव ने ना दो, जो खाली लुटिया लौट के आ गई। और आज अपने बच्चा से बोली, बेटा भोला, मैं आज तुम्हें बताऊं, कि दुनिया वालों ने तो दूध नहीं दिया, पर गोपाल चाचा की दुकान पर दूध जरूर मिलेगा। ये बात बड़े ध्यान से सुनना।
सुदामा जी की कथा अपने जीवन में रोज सुनी हो। आज हम असलियत को कभी बोलते ही नहीं। बड़े बड़े हमारे वृंदावन के बड़े बड़े मठाधीश व्यास लोग हैं, वो बोलते हैं इस कथा को बोलना चाहिए। प्रेमी सज्जन, माता ने एक लुटिया अपने बड़े बेटा को दी, भोला को लाला ले और सीधो जाइयो, ऐसे जाइयो, आगे मंदिर मिलेगा तो ऐसा है जाइयो। और आगे जब जाएगा, भैया जल्दी कर दो, तुम हमारी समझोगे नहीं तुम।